हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग रेशियो वाला जो चैप्टर है, चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले सभी से रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट भी टूल्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। रेशियो एनालिसिस भी होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी टूल होता है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस जो है ये टूल नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच रेशियो आर प्राइमरली मेजर ऑफ रिटर्न? ऑप्शन ए है लिक्विडिटी, बी है एक्टिविटी, सी है डेब्ट और डी है प्रॉफिटेबिलिटी। इसका आंसर क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। Which ratio provide the information critical to the long run operations of the firm? इसका राइट आंसर रहेगा सॉल्वेंसी। फोर्थ है लिक्विड एसेट्स रेफर्स टू। लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है जो बहुत ही जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड एसेट्स रेफर्स टू द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। मतलब ऐसी एसेट्स जो कैश में बहुत ही जल्द कन्वर्ट हो जाती हैं या हो जाने की क्षमता रखती हैं, ऐसी एसेट्स को हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। फिफ्थ है हमारा मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। इसका आंसर रहेगा कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग एक्सटर्नल डेब्ट। फिफ्थ के बाद सिक्स है इन अ कॉमर्शियल फर्म कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पेइंग कैपेसिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसका आंसर रहेगा आपका लिक्विडिटी, बी वाला लिक्विडिटी। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। अच्छा, करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो हम बोले 2:1। क्विक रेशियो का क्या होता है? क्विक रेशियो का होता है 1:1। ये क्विक रेशियो का होता है 1:1। रेशियो एनालिसिस इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम। न्यूमेरिकल आएगा इसमें। थर्ड है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन नेट सेल्स। थर्ड के बाद फोर्थ है आपका, फोर्थ में आएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैन बी फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर इन ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड ओनली बाय द क्रेडिटर्स। तो ये बोल रहे हैं क्या फाइनेंशियल जो एनालिसिस है ये केवल क्रेडिटर्स के लिए यूजफुल होते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। लिक्विडिटी रेशियो रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश, ये भी फॉल्स रहेगा। सॉल्वेंसी रेशियो रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पेइंग इंटरनल डेट्स, ये फॉल्स रहेगा। वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही है, ट्रू है। फिफ्थ है डेटर्स टर्नओवर रेशियो डज नॉट शो रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड डेटर्स, ये फॉल्स रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर इन वन वर्ड। द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। क्विक एसेट्स आएगा जिसे हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स लिखेंगे आप तो भी सही रहेगा, क्विक एसेट्स आप लिखेंगे तो भी सही रहेगा। कौन सी होती है क्विक एसेट्स? ऐसी एसेट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उन सारी एसेट्स को हम क्विक एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड है सरप्लस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल रहेगा इसका आंसर। थर्ड है हमारा द रेशियो which is used to calculate relationship between net sales and net profit, इसका आंसर आपका रहेगा नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड का रहेगा नेट प्रॉफिट रेशियो। फोर्थ है विच रेशियो इज रिलेटेड टू पेइंग ऑफ एक्सटर्नल डेट्स, सॉल्वेंसी रेशियो रहेगा इसका आंसर। विच रेशियो इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, इसका आंसर रहेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब आ जाते हैं हम मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में सॉल्वेंसी रेशियो कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये सही रहेगा इसका।
लिक्विडिटी का रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो, इसका आंसर रहेगा डी वाला, रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। कैपिटल रेशो, इसका आंसर रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। फिफ्थ है वर्किंग कैपिटल रेशो, डिस्क्रिप्शन रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। और आखिरी का हमारा जो लास्ट वाला है क्रेडिटर्स, ये रहेगा करंट लाइबिलिटीज। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।